एक समझदार लड़का जब लेके आता है किसी के घर की बेटी, तो लोगों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला। तो वो लड़का जवाब देता है कि एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपने घर का खिलौना दे दिया, एक बहन ने अपनी छोटी बहन दे दी, एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी, गांव वालों ने अपनी गुड़िया दे दी, और हमें दहेज में क्या चाहिए। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं भैया, जो लड़की की बारात आने को हो, बाप ने बाहर सामान रख दिया खरीद के, और उनको ये नहीं पता कि ये सामान की कीमत कितनी होगी, लेकिन वो ये उंगली जरूर उठाएंगे कि भैया इस चीज की कमी रह गई, तुमने ये नहीं दे पाया क्या। अब उनको क्या पता कि पूरी रात हो गई, बाप हिसाब लगा रहा है कि किसका कितना देना है और किसका कितना रह गया। मैं निवेदन करूंगी कि आप बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। अगर आपके घर में पहली संतान बेटा है, पहली संतान अगर आपके घर में बेटा है, तो आप समझ लेना कि आप भाग्यशाली हैं। और अगर पहली संतान आपके घर में बिटिया है, तो आप समझ लेना कि आप सौभाग्यशाली हैं। वो बाप बहुत सौभाग्यशाली होता है जिसकी पहली संतान बेटी होती है। बेटी वो रतन है जो हर किसी के घर में नहीं होता। आज आप किसी संत के पैर छुएं तो संत ये कभी नहीं बोलेंगे आपको कि पुत्री देवो भव। कोई नहीं बोलता, बोला है कभी नहीं। जब भी आप पैर छुएंगे तो बोलेंगे पुत्र देवो भव, आपको पुत्र की प्राप्ति हो। अरे बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, और बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां तीन तीन कुलों को उतारती हैं। कई बाप तो मैंने ऐसे देखे हैं जो खुद की बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाती है, और पिता इतना काम में बिजी हो जाता है कि खुद के कपड़े बदलना ही भूल जाता है। एक बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा था, 3 बेटियां, उसमें बड़ी बेटी की शादी कर रहा तो दामाद रूठ गया, बोले हमें कार चाहिए। अब बाप लाचार हुआ, बोले बेटा अगर तुम्हें देनी होगी तो और भी हैं, उनको भी देनी है, तो 20-25 हजार रुपए की नौकरी है, ऐसे ही निभा लो, आप मेरे दामाद हो, बेटे हो। लेकिन दामाद नहीं माना, जिद कर गया। बाप ने यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए, दामाद को गाड़ी दी। जब गाड़ी दामाद को दी गई तो सुबह विदाई हुई। विदा करा के जब लड़का घर पहुंचा तो उसके यहाँ की एक रस्म थी कि जब नई बहू घर पे आए तो उसको मंदिर ले जाते थे। अब जो गाड़ी शादी में मिली थी, उसी गाड़ी में बगल वाली सीट पे बहू को, वो लड़की को बिठा लिया। अब पति और पत्नी दोनों मंदिर दर्शन करने के लिए चले। वो लड़का गाड़ी इतनी तेज, इतनी स्पीड में चला रहा है, लड़की हाथ पकड़ के बोली धीरे चलाइए, आपको इतनी चलानी नहीं आती, कल ही तो मिली है, आप धीरे चलाइए। अब खुद के बाप को लगो होवे तब तो वे धीरे चलाए, खुद के बाप को तो लगो ना है तो उन पे धीरे चले। अब वो जब गाड़ी मंदिर के पास पहुंची तो एक भिखारी, विकलांग था, मतलब रोड क्रॉस कर रहा था बैसाखियों का सहारा लेके,
अब गाड़ी इतनी स्पीड में जब तक कंट्रोल हुई तब तक भिखारी के छूने से बची। साहब ने अपनी गलती ना मानी, आग बबूला हो गए। गाड़ी रोकी, खिड़की खोल के जवाब दिया, क्यों रे लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? अगर तू मर जाता तो तेरे आगे पीछे रोने वाले नहीं थे, अगर ये गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता? भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई, माफ करिए। लेकिन पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। जैसे ही भिखारी को पैसे दिए, पति आग बबूला हो गया। बोले पागल है क्या, तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? अरे तू अगर पैसे देगी इसकी आदत बिगड़ जाएगी, और 100 रुपए कौन देता है? पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली जबान संभाल के बात करिए। पति बोला क्यों? बोले ये रोड का भिखारी है, इसके पैर नहीं है, ये घर से गरीब है, तभी ये भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे, तो तुम्हें शर्म नहीं आई? ये रोड का भिखारी है तभी ये भीख मांग रहा है, इसके घर खाने को नहीं है, और तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के मांग रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे मंदिर के अंदर खड़ा होने वाला भिखारी हो, और चाहे मंदिर के बाहर खड़ा होने वाला भिखारी हो, भिखारी सभी क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए कन्हैया लाल की। लिखते हैं विद्वान, ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। आज हजारों कन्याओं को आग लगाते देखा है, आज हजारों बहनाओं को फांसी लगाते देखा है। आज हजारों बहनाओं को ट्रेन से कटते देखा है, आज हजारों अबलाओं को झेर निगलते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी, वो दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी। विदा किया भोले बाबा, जब विदा करा के लाए तो मैया ने जवाब दिया कि पिछला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, अब हमारी बड़ी इच्छा है कि आप महल बनवाओ। तो भैया सोने के महल बनवाए गए, परीक्षित सोने के, और सोने का जो महल है उसका गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्वा ब्राह्मण। विश्वशर्वा जो रावण के पिताजी हैं, तो गृह प्रवेश हुआ, पूजा पाठ हवन इत्यादि हुआ। लेकिन जब दक्षिणा की बारी आई तो रावण से कहा कि बताइए लाला आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? तो रावण कहने लगा वैसे तो इच्छा नहीं थी कुछ लेने की, लेकिन ये जो बाबा ने महल बनवाए हैं ये हमें बड़े प्रिय लगे। तो कहना क्या चाहते हो? बोले कहना कुछ नहीं है, बस ये दो कि ये जो सोने के महल बनवाई है हमें दक्षिणा में दे दे। उस सोने के महल बाबा ने रावण को दे दिए, उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की।
जवाब दिया, हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो। ये प्रभु की लीलाएं रही। अब प्रश्न उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? हम और आप किसकी संतानें हैं? तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। बुजुर्गों, उत्तानपाद, उत्तानपाद का मतलब है जिसका समाज में उत्तम पद हो, जिसका समाज में उत्तम स्थान हो, उसे हम उत्तानपाद कहते हैं। और ये अयोध्या नगरी के राजा, हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहां ये जो राजा उत्तानपाद हैं, इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति हम उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। बहुत पतिव्रता है। और जीवन में अगर सफल होना चाहते हो, जीवन में अगर सफलता ही प्राप्त करनी है और खुद को संयम में रखना है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए। बताओ, एक बात बताओ, खीर बनानी आती है? खीर है? मैं कुछ पूछ रही हूं आपसे, आती है? खीर में क्या क्या पड़ता है? दूध, चीनी, चावल और मतलब ड्राई फ्रूट्स, जितने भी मेवा मिष्ठान वो सब हैं, और इलायची पड़ती है, केसर पड़ती है, डोरा मिर्च नहीं, अच्छा नहीं पड़ती होंगी। अच्छा, मान लो खीर में सब पड़ता है, लेकिन खीर में एक चीज और पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना। खीर में एक चीज और पड़ती है, पता है क्या? नींबू। नींबू खीर खाई है? नहीं? आपने कभी खाई हो? सोच लो। नहीं, हमने नहीं खाई। क्योंकि अगर खीर में नींबू डालोगे तो खीर, बोलिए, फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, मिठास रूपी उस खीर को पूरा, जैसे खीर बनती है सब मिला के, वैसे इस जीवन को बना लो। लेकिन जैसे नींबू डालने से खीर फट जाती है, ऐसे ही अगर जीवन में घमंड की 2 बूंदें डाल दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रेम, लगाव, व्यवहार, श्रद्धा सब रखिए, लेकिन घमंड आस पास नहीं भटकना चाहिए। आप समझिए, ये हम और आप, ये जो जगह है इसका नाम है मृत्युलोक, और दूसरा इसका नाम एक और है, जिसे बोलते जग। जग, जा से जन्मे और गा से गए, और जहां मरने के बाद जाओगे उस जगह का नाम क्या है? शमशान। मरने के बाद जहां आदमी पहुंचता है उस जगह का नाम है शमशान। सम माने बराबर, सम माने बराबर, और शान, जहां जाके चाहे राजा हो चाहे भिखारी,
सबकी शान बराबर हो जाती है। उस जगह का नाम है शमशान। भैया ये सुनीति बड़ी पतिव्रता है और लिखते हैं विद्वान कि जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। माना कि तेल बाती से घर का दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन, घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। दादा कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। भैया से पेन छूट जाए तो भगवान फेर मिलाए, गरु माधव गीत सुनाए फिर कौन मिलाए, फिर कौन मिलाए। वो पति को करती समर्पण है, पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए, जो नजरों से गिर